हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस एंड होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रीनल कैल्कुलाई यानी कि गुर्दे की पथरी, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल। 10 में से हर 1 या 2 लोगों को ये होती है, क्योंकि आजकल लोगों का वाटर का इंटेक बहुत ही ज़्यादा कम है और यूरिन हैबिट भी बहुत ही बैड है लोगों की। इस वजह से ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस होती है, क्या डाइट में हमें मैनेजमेंट करना चाहिए और क्या होम्योपैथी में इसका स्कोप है और कब सर्जरी करानी चाहिए, कब ये मेडिसिन से ठीक होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं रीनल कैल्कुलाई, पथरी, गुर्दे की पथरी के बारे में। गुर्दे की पथरी आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है। 10 में से 1 या 2 लोगों को ये बहुत आसानी से हो जाती है। कारण में हम जाने तो सबसे पहले आजकल जो लोगों का हैबिट है उसमें वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ही कम है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं या जिनका यूरिनरी हैबिट ठीक नहीं है या बहुत टाइम तक पेशाब रोक कर रखते हैं, उन लोगों को हो सकता है। जेनेटिक केसेस भी होते हैं, छोटे बच्चों में भी मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें गुर्दे की पथरी हुई है। तो जेनेटिकली भी ये हो सकता है। रीनल स्टोन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? रीनल स्टोन गुर्दे में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, यानी कि गुर्दे और पेशाब की जो थैली होती है उसके बीच में जो नली होती है उस नली में भी हो सकती है। यूरेटर जिसे हम बोलते हैं, ब्लैडर में भी हो सकती है। तो गुर्दे की पथरी अपने लोकेशंस के हिसाब के से इसके लक्षण भी होते हैं। तो कॉमन लक्षण अगर कहें तो ये बहुत सारे केसेस में एसिम्टोमेटिक होता है, पेशेंट को कोई लक्षण ही नहीं आते हैं और जब ये पथरी मूव करती है तब सडनली मूवमेंट के दौरान उसको पेन होता है। किडनी में अगर पथरी हो तो रीनल एंगल यानी कमर में दर्द हो सकता है। कमर और फ्लैंक में, प्लैंक जो होता है उस एरिया में पेन हो सकता है। और अगर ये पथरी मूव करती है तो पेन रेडिएट कर सकता है पूरे पेट में, अम्बिलिकल रीजन में, और नीचे ग्रोइन में जा सकता है और थाइस की तरफ भी जा सकता है, या ये यूरिथ्रा में जा सकता है पेन रेडिएट करके, या फिर ये टेस्टिकल्स में चला जाता है, मेल्स में पेनिस में चला जाता है ये दर्द इसका। और एक्यूट केस में ये बहुत ही सीवियर पेन होता है, अनबेरेबल पेन होता है। और अगर एसिम्टोमेटिक हो तो इसको मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। और सिम्टम्स अगर पेन ज़्यादा हो तो उस टाइम में हमें एक्यूटली पेन किलर वगैरह देनी बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है। सिम्टम्स में एसिम्टोमेटिक हो सकता है, पेन हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है यानी पेशाब में ब्लड आ सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, पेशाब या तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बार बार पेशाब आ सकता है या पेशाब बिल्कुल आना बंद हो सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है यानी कि किडनी में सूजन आ सकती है। स्वेलिंग की वजह से जो पेशाब का फ्लो होता है वो रुक जाता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पेशाब में जलन होना, सिस्टाइटिस हो जाना। अगर क्रॉनिक स्टोन है तो सिस्टाइटिस हो जाता है, यानी कि साथ में यूटीआई वगैरह भी इसके साथ एसोसिएट हो सकता है। ब्लड आ सकता है यूरिन में, और यूरिन जो है ड्रिबलिंग कर सकता है, ड्रॉप ड्रॉप में आ सकता है, या फिर फ्लो उसका रुक सकता है, जलन हो सकती है। और पेन तो मैंने आपको बता ही दिया कितने तरीके के पेन होते हैं, ये इस तरीके के पेन इसमें हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या करना चाहिए। अगर आपको पता चल जाए पेट में दर्द बार बार हो रहा है तो सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन टेस्ट नॉर्मल है, यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड केयूबी, और अल्ट्रासाउंड के साथ में आप एक्सरे करा सकते हैं केयूबी। इसमें ये ईजिली पता चल जाता है। और अगर इन केस नहीं होता तो फिर सीटी स्कैन वगैरह भी कराना पड़ सकता है। और पथरी आने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि आपको पथरी है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपना वाटर इंटेक बढ़ा देना चाहिए। लिक्विड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पी सकते हैं उतना आपके लिए ये फ़ायदेमंद है और पथरी को निकालना उतना ही आसान हो जाता है। कुछ चीज़ों का फूड में परहेज़ करना चाहिए, जैसे रेड मीट, फ़िश अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रॉबेरी, पत्ता गोभी और पालक, स्ट्रॉबेरी, पालक, पत्ता गोभी, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है और ये
अगर ये ऑक्सीलेटिक स्टोन होगा तो ये उसको बढ़ा सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और क्या खाना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, जूसेस ज़्यादा लेने चाहिए। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है इसको रिमूव निकालने में पथरी को, तो कोकोनट वाटर लेना चाहिए। एप्पल जूस बहुत अच्छा होता है, एप्पल जूस का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और दवाइयों की बात करें तो होम्योपैथी में इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं और ईज़िली होम्योपैथी से बहुत ही क्लिनिकल केसेस में मैंने देखे हैं कि आराम से पथरी निकल जाती है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि एक्यूट पेन, बहुत सीवियर पेन हो, पेशाब आना बिल्कुल बंद हो गया हो, सीवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा हो या स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा हो, निकलना बहुत मुश्किल हो, मेल के केसेस में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मेल के केस में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको पास आउट करना स्टोन को। फीमेल में ये इजीली पास आउट होता है। तो अगर ये स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा है, पेन की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है और अनबेरेबल पेन हो रहा हो या हेमेचूरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा हो, बर्निंग बहुत ज़्यादा हो, एक्यूट कंडीशन अगर हो, तो उन केस में हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। और अगर इतना एक्यूट केस नहीं है तो ये इजीली होम्योपैथिक मेडिसिन से इन्हें निकाला जा सकता है। बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिससे इसे ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करके आसानी से निकाल दिए जाते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हज़ारों केसेस ऐसे देखे हैं जिनको आसानी से हमने ब्रेक करके निकाल दिया है। इवन बच्चों के केसेस में भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा पेन होता है। तो पेन अगर इन केस अगर पेन हो तो उस कंडीशन में हमें एक्यूट कंडीशन में पेन किलर देना आवश्यक हो जाता है। तो पेन किलर भी साथ में रखना चाहिए जिनको रीनल कैल्कुलाई हो। और होम्योपैथिक दवाओं की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं। सबसे अच्छी दवाई है बर्बेरिस वल्गैरिस, जिसको टिंचर में, मदर टिंचर में लिया जाता है। 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेना चाहिए। अगर पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा हो तो कैंथेरिस मेडिसिन आती है, कैंथेरिस 30 पावर में दिन में 3 बार ले सकते हैं। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर ब्लड आ रहा हो यूरिन में, यूरिन का फ्लो कम आ रहा हो या उसके साथ में पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो तो आप लाइकोपोडियम भी ले सकते हैं। सारसापाटेला बहुत अच्छी मेडिसिन है, पल्सैटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। और स्वेलिंग है अगर किडनी में तो एपिस साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम एपिस भी दे सकते हैं। बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। अगर पेन हो, पेन की सीवियरिटी ज़्यादा हो तो हम बेलाडोना दे सकते हैं, मैकफॉस दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके यूज़ से रीनल कैल्कुलाई को आसानी से ब्रेक करके निकाला जा सकता है। बट कोई भी दवाई लेने से पहले किस अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की कोई भी दवाई अपने आप से ना लें, क्योंकि इस होम्योपैथी में ट्रीटमेंट जो सिम्टोमेटिक होता है और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट टू पेशेंट दवाई वेरी कर सकती हैं। तो कोई भी दवाई पर्टिकुलर हर एक जनरल केस में नहीं होती है, तो दवाई को पेशेंट टू पेशेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो जाती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ही हम देते हैं। तो कोई भी दवाई आप बस जानकारी के लिए साझा की जा रही है, आपको अपने आप से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। और सबसे ज़्यादा इसमें रोल होता है लिक्विड का। आप जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे, पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे, वाटर, कोकोनट वाटर में क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है, मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि वो कोकोनट वाटर, ग्रीन वाला जो कोकोनट होता है वो वाटर, नेचुरल कोकोनट, प्रिजर्वेटिव वाला पैकेट वाला नहीं, नेचुरल जो ग्रीन कोकोनट वाटर वो अपनी डाइट में ऐड करें। प्लस वाटर का इंटेक 2 से 3 लीटर पानी डेली पिएँ। कुकुम्बर खाएं और जो हाइड्रोजनॉइड फ्रूट्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वो फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। प्लस एप्पल जो इसको एक्सट्रैक्ट करने में, किसी भी तरह के स्टोन को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो एप्पल जूस मैं एडवाइस करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि एप्पल जूस ज़रूर लेना चाहिए जिनको भी पथरी है। और बियर भी एडवाइस करते हैं इसमें, बट मैं बियर नहीं एडवाइस करती, मैं एप्पल जूस एडवाइस करती हूँ। तो एप्पल जूस लेना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी पथरी बहुत इजीली और बहुत आसानी से निकल जाएगी। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए
ऐसी जानकारी पाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।